आप समझिए कि पेरियार ललाई सिंह यादव के पिताजी को वही ऊंची जाति के लोग कानपुर चौराहे, कानपुर देहात के चौराहे पे दौड़ा दौड़ा के मारा था। तब पेरियार ललाई सिंह यादव कानपुर से ग्वालियर तक संघर्ष किए थे पाखंड के खिलाफ। इसलिए आप अपने घरों में 100 रुपए की अगर संविधान की किताब आती है तो अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए और आडंबर और पाखंड से मुक्त रखिए। आज 26 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन, जो संविधान दिवस, बाबा साहब अम्बेडकर का दिन को याद करते हुए बहुजन 85 समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे बड़े भाई संचालक, इस कार्यक्रम के आयोजक महेंद्र भारती जी, आपको दिल की असीम गहराइयों से साधुवाद, अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। उसके साथ साथ मंच पर आसीन हम सबके अग्रदूत, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बाबूजी, हम सबके मार्गदर्शक बहन, हमारे सामने बहनें भी बैठी हैं। मंच पर आसीन सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। उल गुलाम जिंदाबाद, बिरसा फुल्ले अम्बेडकर, सभी संतों के, गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस संविधान दिवस के मंगल अवसर पर मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। आज मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज यह छतारा ग्राम सभा, मैं गौंदियारा की धरती ग्राम सभा बमोखर से अगर चल के आया हूं तो यह छतारा की धरती उम्मीदों की धरती मुझे लगी। और मैं आया हूं गौंदियारा से चल करके, तो मैं अपने बहन बेटी की शादी के लिए चंदा मांगने नहीं आया हूं, समाज को जगाने आया हूं। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपकी जो पहचान है वह अभी जिंदा है। आपको मिटाने वाले मिट गए, लेकिन आप ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं कि आपकी पहचान कभी मिट नहीं सकती। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर इन्हीं झूठी झोपड़ियों से निकल करके भारत के संविधान को स्वर्णिम अक्षरों से लिख करके आज इस पूरे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में परचम लहराने का काम किया। ऐसी जयंती, ऐसे दिवस को मनाने का काम किया जा रहा है साथियों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे इस समाज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, और इस समाज को अगर हक और हुकूमत की जरूरत है तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी संविधान को लिखने से पहले एक बात कहा, और वर्तमान के जो हमारे समाज के लीडर हैं, नेता हैं, कहते हैं कि अपने हक और हुकूमत और अधिकार के लिए लड़ो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर आपको अपने हक और हुकूमत को चाहिए तो सबसे पहले पढ़ो। क्या ये हमारा समाज पढ़ रहा है? क्या हमारे इस समाज की शिक्षा व्यवस्था को दी जा रही है चुस्त और दुरुस्त? नहीं दी जा रही है। साथियों, आज मैं बताना चाहूंगा कि भारत में शिक्षा बिक रही है। जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे कॉन्वेंटों में पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में खिचड़ी भी नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, जब सरकारी नौकरी की बारी आती है, जो शिक्षा का तरीका है, जो शिक्षा की नीति है, आप सोचिए, अगर एक IAS का पेपर देना है, अगर आपको एक पुलिस और कलेक्टर का पेपर देना है, तो आप सोचिए एक कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा और एक सरकारी विद्यालय में खिचड़ी खाने वाला बच्चा वही पेपर देता है। आप बताइए शिक्षा का दोहरीकरण कैसे किया जा रहा है? तो मेरा जो वजूद है,
जिस दिन आपका बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बन गया, अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप एक कॉलोनी के लिए मोहताज नहीं रहोगे। और इस समाज में शिक्षा के साथ साथ सबसे बड़ी जरूरत है आडंबर और पाखंड को दूर भगाने की। और आज हमारा समाज एक कटोरे में खीर है, दूसरे कटोरे में गोबर है। आज यह समाज को, समाज के लोगों को, बहुजनों को एक कटोरे में गोबर है, एक कटोरे में खीर है, और गोबर और खीर मिला के बड़ी बढ़िया स्वाद लेकर हमारे समाज के लोग खा रहे हैं। और इस चीज को बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम जैसे लोगों ने देखा तो उन्होंने भारत का संविधान लिख करके आपको खीर खिलाने का काम किया। आप बताओ, क्या खीर नहीं खाओगे? क्या गोबर ही खाते रहोगे? गोबर मत खाओ मेरे बहुजन समाज के लोगों। यह जरूरत है खीर खाने की, यह जरूरत नहीं है कि आप गोबर खाते रहो। तो मैं यह कहूंगा कि आप सारे लोग ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं, कुछ समाज के लोग, दोगी, आडंबर, पाखंडवादी लोग इस समाज को नीच और अछूत की श्रेणियों में भी रखते हैं। कहते हैं कि एकाची, कुलबी, गौरिया, धोबी, धैकाल, लोहार, कुम्हार, चमार, ये सब नीची जाति के लोग हैं। और नीची जाति के लोग कैसे हैं, मैं उनसे नहीं, अपने समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि चलो, मैंने मान लिया कि मैं चमार हूं, मैं बासी हूं, मैं अहिर हूं, मैं गौरिया हूं, धोबी, धैकाल, कुम्हार, लोहार हूं, लेकिन मैं अपने लोगों से यह सवाल करूंगा कि अगर मैं नीच हूं तो मैंने मान लिया, लेकिन आप लोग बताइए कि अगर अजय मोहन कुशवाहा की मां ने अजय मोहन कुशवाहा को 9 महीने में पैदा किया, तो अरे ऊंची जाति के लोगों, तेरी मां ने तुझे 20 महीने में क्यों नहीं पैदा कर दिया? अगर तेरी मां ने तुझे 20 महीने में पैदा कर दिया होता तो मैं मान लिया मैं नीच हूं, अछूत हूं, शूद्र हूं। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, समय बहुत कम है, समय को ध्यान में रखते हुए मैं यहां आगाज करूंगा। आपको अगर इस दलदल से निकलना है, अगर इस अपनी पहचान और अजूल और सिद्धांत को जिंदा रखना है, अपने संविधान को जिंदा रखना है, तो सिर्फ एक काम करो, सिर्फ एक काम करो कि अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करो। और आपके दरवाजे कोई नेता, विधायक आए तो उससे भी यह सवाल करना और उससे भी यह सवाल दागना कि अरे विधायक जी, अरे विधायक जी, अपने लड़कवा के साथ हमारे लड़कवा के पढ़ेगा कि न पढ़ेगा? जब आप वो विधायक जी से यह सवाल करोगे और विधायक जी जब आपके दरवाजे रुकेंगे तो यह समझ लेना आपके साथ वो संघर्ष करेंगे, आपके विचारों का सम्मान करेंगे और आपके दरवाजे से भाग जाएंगे। तो ऐसे विधायक को भी आप मत चुनना मेरे बहुजन समाज के लोगों, क्योंकि बाबा साहब ने आपको यह एक मत देने का अधिकार दिया। इस मत का भी उपयोग आप लोगों को करना है। और यह कहूंगा कि आप सब एक ऐसे समाज से हैं कि जो आपको अपने आप में गर्वान्वित करता है, उस गौरव को आप लोगों को, आप सभी लोगों को लेकर के भारत के संविधान की सुरक्षा करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक बात कहूंगा, दक्षिण भारत के पेरियार रामास्वामी नायकर, जो पाल समाज के पाखंड विरोधी थे और सच्ची रामायण की रचना की, और उसके बाद कानपुर में जन्मे पेरियार ललई सिंह यादव जन्मे। जब पेरियार ललई सिंह यादव जी जन्मे तो उनके पिताजी, आपको मैं बता दूं कि सच्ची रामायण का अनुवाद करके आज सच्ची रामायण की चाबी बनाने का काम कैसे किया, 1 मिनट
कच्ची धोती कुर्ते चंदन चुनरी लगा के बैठते थे और उनके पिताजी पेरियार लाल सिंह यादव जी के भी पिताजी दोस्ती निभाने के लिए उनके साथ बैठा करते थे। तो उनके भी मन में यह कसक होती थी, उनके मन में भी यह विचार आता था कि आखिर हम गाय भैंस चराते जरूर है, ये मेरा काम है, धंधा है, लेकिन क्या मैं साफ सुथरा कपड़ा चंदन चुनरी जनेऊ नहीं लगा सकता? तो उन्होंने यह विचार किया और अगले दिन अपने आप को बदलते हुए उस चौराहे पे जाके बैठते हैं और यह बात जब देखते हैं उच्च जाति के लोग कि यह पेरियार लाल सिंह यादव के पिताजी बढ़िया चंदन चुनरी और धोती पहन करके बैठे, तो उनको यह बात नागवार गुजरी। आप समझिए कि पेरियार लाल सिंह यादव के पिताजी को वही ऊंची जाति के लोग कानपुर चौराहे, कानपुर देहात के चौराहे पे दौड़ा दौड़ा के मारा था। तब पेरियार लाल सिंह यादव कानपुर से ग्वालियर तक संघर्ष किए थे पाखंड के खिलाफ। इसलिए आप अपने घरों में 100 रुपए की अगर संविधान की किताब आती है तो अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए और आडंबर और पाखंड से मुक्त रखिए। आप सभी को